पीजी कॉलेज के आज एनसीसी डे सेलिब्रेशन के इस मौके पे उपस्थित कॉलेज के मैनेजर साहब, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहिबा, फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स और कैडेट्स, बड़ा अच्छा लगा। मुझे लेफ्टिनेंट वंदना इनवाइट करने आई थी और एनसीसी डे सेलिब्रेशन के प्रोग्राम में मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया गया था। क्योंकि मैं खुद आर्मी में रह चुका हूँ, आर्मी ऑफिसर हूँ, तो मिलिट्री या पैरा मिलिट्री एक अपना परिवार होता है। यूनिफॉर्म सर्विसेज के बच्चे बच्चियाँ जहाँ भी दिखती हैं तो अपनापन महसूस होता है, उनके साथ कुछ समय बिताने में हर्ष महसूस होता है। आज के इस कार्यक्रम में आके जो परफॉर्मेंसेस मैंने देखी, बच्चियों ने परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है। और जैसा आपके मैनेजर साहब बता रहे थे, आजकल कंपटीशन का युग है, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पढ़ाई। बहुआयामी व्यक्तित्व होना चाहिए। मुझे यकीन है कि यहाँ जो बेस, जो बुनियाद इस कॉलेज में आप लोग पा रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चियाँ जो बैठी हुई हैं, यकीनन इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स निकलेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट करने के बाद रिटन एग्जाम की आवश्यकता नहीं होती है और स्टेट एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो इंटरव्यू होता है आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए, कमीशन ऑफिसर बनने के लिए। तो मैं अभी बता रहा था कि 3rd ईयर शायद चल रहा है आपका, और कुछ बच्चे हमारे जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हो जाएंगे तो आप मुझे दोबारा बुलाइएगा, मैं उनको टिप्स दूंगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे सामने बैठे हुए बच्चियों में एनसीसी कैडेट्स से आने वाले दिनों में भारतीय सेना में कमीशन ऑफिसर्स निकलें। मुझे पूरा विश्वास है कि यकीनन निकलेंगे। रिपब्लिक डे परेड जो दिल्ली में होती है उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत गर्व की बात है। इस कॉलेज की एक छात्रा ने वहां पार्टिसिपेट किया, ये पूरे कॉलेज के लिए नहीं बल्कि ललितपुर के लिए गर्व की बात है। जो एनसीसी में हैं उनके अंदर एक भावना होती है हर तरह की परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करना, कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं, और जो लक्ष्य हमने तय किया है उसको प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करना। मैं वही बात दोहराऊंगा, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है, उठो, जागो, लक्ष्य तय करो और लक्ष्य की प्राप्ति तक लगातार चलते रहो। आप सब लोगों ने अपना लक्ष्य तय करना है और आगे बढ़ना है, लगातार मेहनत करना है। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि हमारे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं खूब मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, कॉलेज का नाम रोशन करें और ललितपुर का नाम भी खूब सारा रोशन करें। एक बात मुझे और हर्ष देती है, खुशी देती है, मुझे बताया गया कि जो बॉयज के कॉलेज है उसमें मात्र 1200 स्टूडेंट्स हैं, जबकि गर्ल्स 1800 इनरोल्ड हैं, 1800। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको सार्थक होता हुआ देख रहा हूं मैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि एक बात है इंग्लिश में जो कही जाती है, इफ यू एजुकेट अ बॉय, बॉयज भी खड़े हुए हैं, इफ यू एजुकेट अ बॉय यू एजुकेट वन पर्सन, बट इफ यू एजुकेट वन गर्ल यू एजुकेट एंटायर फैमिली। तो हमारी इतनी बच्चियां हैं, 1800 एनरोल्ड हैं, बहुत अच्छा भविष्य है और एक अच्छा ललितपुर का नाम भविष्य में होगा, एक अच्छे नागरिक हमारे होंगे। आने वाले दिनों में खूब मेहनत करके नाम रोशन करना है और बहुत ललितपुर का नाम ऊंचा करना है। कल मैं जीजीआईसी में था, वहाँ एक बालिका ने बैठे बैठे एक शेर सुनाया था जो मुझे याद आ गया, बड़ा सुंदर है, बहुत ही दिल को छूने वाला है। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और हमाओ ललितपुर लंदन से कम नहीं।
मुझे याद हो गया, तो मैंने कहा ये बिल्कुल सही कह रही है लड़की। ललितपुर के अंदर लंदन से भी अच्छी खूबियां हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ की जलवायु, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है। और ललितपुर को वही समझ सकता है जो एक बार यहाँ आए, यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ में अपना कुछ समय बिताए, तब उसको पता लगेगा कि ललितपुर में कुछ खास है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं ललितपुर में आप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों के साथ एक समन्वय स्थापित हुआ है। तो पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं कॉलेज परिवार को, सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को। खूब तरक्की करिए, देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।